नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 10वां 11वां। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। सौग प्रज्ञा शिष्टवा पूर्वच प्रजापति ब्रह्माजी प्रजा सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी है। अंत अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात स्वर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्य की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्य की रचना की है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवान की तो विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अंत यदि वह अपने विवेक की महत्व देकर अकर्तव्य ना करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोग हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है। इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। अंत यह प्रजापद विशेष रूप से मनुष्य के लिए ही उपयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के 3 श्लोक में पुरातन पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पूरा पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रस्तुत ब्रह्मा जी ने भी स्वर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञों के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्रणाम आदि। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से ही जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही है। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालने के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही
तुम्हारी लौकिक और परलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भावों से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं और सकाम भावों से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों का विवेचन चल रहा है। अंत यह इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यह इस पद का अर्थ है यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्मयोगी दूसरे की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरे की सेवा करने की सामग्री सामर्थ्यों और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरे नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगों के लिए ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई मानुष। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगे ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत शास्त्रों में नहीं है। समाज भोगने की आज्ञा नहीं देते। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्रों का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंध के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वालों को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निःशर्त भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। देवान भावतः नैन यह देव शब्द उपलक्षक है। अंत इस पद के अंतर्गत मनुष्य देवता ऋषि पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए, कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्रों को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यह ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का सत कल्याण हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। अंत उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। ते देवा भवन्तु वह, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद
और पानी दिए जाए तो उसमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं का काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उसमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में कमी आ जाती है। उसके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विलंब अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। परस्पर भगवत इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। प्रस्तुत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता है दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कर्तव्यों को देखने वाला अपने कर्तव्यों से सुस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरे से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि है, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उसकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर आशा अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उसके ऋणी हैं और ऋण उतरने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। और निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दे, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेदारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अंत अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से सत एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अंत प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकारी रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है। प्रस्तुत अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोग
और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्य को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यह परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा करके खुद को खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंधों का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अंत प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बचता ही जाता है। कृतो वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अंत अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो सत सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना का पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिसके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक उसके विपरीत परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरे को सत शांति मिलती है, क्योंकि परमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्म यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्य के लिए ही बताई गई है, देवता के लिए नहीं। कारण कि देवजनी अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्म का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में माना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए, जो कि
पूज्य जोनी है, अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकते हैं? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। परिशिष्ट भाव, मनुष्य कर्मजोनी है और 84 लाख जोनिया देवता, नारकीय जीव आदि भोग जोनिया है। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अंत देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं, इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्य के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य जोनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्पर भवंत श्रेय परम वस्तुस्थ कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। वस्तुत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए करे तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्गादि पुण्य लोगों को प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवता को और मनुष्य के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्णों परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करे तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए ही है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होते हैं, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती है, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होते हैं। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होते हैं। तात्पर्य है कि खुद सुख ना ले, प्रस्तुत दूसरे को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रस्तुत उद्धार के लिए है। देवता भी शर्तों का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। तथापि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं सत अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका हो सकता है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला ना करके बुरा करे तो परस्पर भगवान तो कैसे होगा? इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाला कोई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही देश के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्पर भवंत यहाँ मनुष्यता की बात है, इसके ना होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।